का दिया था सिजारी शुभनियों को हमारा वंदन, सूत जी को हमारा वंदन, स्वर्ग नगरी के सभी देवी देवताओं को हमारा वंदन, यहाँ के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन, और आप सभी कथा प्रेमियों को, भगवान के भक्तों को मेरा कोटि कोटि वंदन। बोलो जय श्री कृष्ण। पावन न्यामी शरण्य में सौन का दिया 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी के मुखारविंद के द्वारा भगवान की पावन रस में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। पावन गंगा जी के किनारे शापित राजा परीक्षित जी जिनकी मृत्यु 7 दिन के भीतर होनी है, अपनी मृत्यु को संवारने के लिए श्री सुखदेव जी के मुखारविंद के द्वारा भगवान की पावन रस में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और आप सभी भक्त यहाँ इस पावन प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। पिछले कल आपने ठाकुर जी की समस्त लीलाएं सुनी। कौन कौन सी लीलाएं प्रभु ने करी वो सब कथा आपने सुनी। हमने कोई भी कथा नहीं छोड़ी है जो आपको न सुनाई। ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ हुआ, जो आपने पिछले कल कथा में सुना। कैसे ठाकुर जी रुक्मणी जी को भगा करके द्वारिका ले गए थे और द्वारिका में जाकर के शादी करी थी। अब एक दिन देखो रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु जब भी मेरे अंग से कोई पुत्र आए तो वह आपके अनुरूप परम सुंदर होना चाहिए। आप जैसा सर्वगुण संपन्न पुत्र ही कृष्ण वंश का नाम उज्ज्वल करने वाला होना चाहिए। ऐसा आनंददायक पुत्र ही मेरे अंग की शोभा बढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तो मुझे तप करना पड़ेगा। मैं भगवान शंकर को तप के द्वारा प्रसन्न करूंगा और ऐसे पुत्र रत्न का वरदान मांगूंगा। मैं कल प्रातः ही कैलाश पर्वत पर चला जाऊंगा। सर्वलोकेश्वर निखिल कामप्रद श्री द्वारिकाधीश को तप करने की क्या जरूरत थी, किंतु उन्होंने अपनी लीला द्वारा विश्व के लोगों के आगे एक आदर्श रखना था कि काम सुख भोग से प्राप्त संतान कभी सद्गुणी नहीं हो सकती। सदाचारी नहीं हो सकती। कुल को यशोज्वल करने वाली संतान को पाना है तो उसके निमित्त पहले भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। भगवान के जैसे किसी को संतान चाहिए तो तप करो। तप की बड़ी जरूरत होती है। जब संतति काम भोग का परिणाम होगी तो उसके मूल में वासना का बीज जो है होगा। उससे संतान कैसे ऊपर उठ पाएगी? अगर संतान के मूल में तपस्या और भगवता का अनुराग होगा
तो अब वह अपना और अपने कुल का उद्धार करने में समर्थ होगी। भगवान अगर श्री कृष्ण चाहते ना तो पल भर में गंगाधर को द्वारिका में प्रकट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेशों की जो रचना करते हैं, उन्हें भला अपने अनुरूप पुत्र प्राप्त करने हेतु तो तप क्यों करना पड़ा? जगत के लोगों के आगे एक आदर्श रखने के लिए, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए। ठाकुर जी प्रातः होते ही तप करने के लिए चले गए। जब तक उनकी रुचि तपस्या करने में थी, तब तक भगवान का तप होता रहा। और जब तप परिपूर्ण हुआ तो वहां सदाशिव भगवान शंकर प्रकट हुए। और भगवान शंकर प्रकट होकर के अब उल्हाड़ना देने लगे ठाकुर जी को कि प्रभु आपको ये तपस्या करने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे द्वारिका बुला लिया होता, मैं तो दौड़ा दौड़ा द्वारिका में आ जाता, मैं द्वारिका में आ जाता। लेकिन ये लगता है कि प्रभु आपने मेरे वचन को सत्य करना है। ठाकुर जी दोनों अंजलि बांध करके भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु देवी रुक्मणी आपके अनुग्रह से मेरे जैसा पुत्र चाहती है, मेरे जैसा पुत्र पाना चाहती है। भगवान शंकर बोले आप सर्वलोकेश्वर महेश्वर, सारी सृष्टि की उत्पत्ति के हेतु हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, सभी को वरदान देने वाले हो। आपको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। लगता है आपने मेरी वाणी को सत्य करना है। कौन सी वाणी? जब कामदेव को भगवान ने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके भस्म कर दिया था ना, उसे अनंग बना दिया था, उस समय कामदेव की पत्नी रति ने भगवान से कहा था कि प्रभु आपने मेरे पति को अनंग तो बना दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं अपने पति को पुनः प्राप्त कैसे करूंगी? तो उस समय भगवान शंकर ने कहा था ये तुम्हारा पति कामदेव द्वापर युग में नारायण का पुत्र बनकर के आएगा, नारायण का पुत्र बनकर के आएगा। ये वरदान भगवान शंकर ने रति को दिया था। और आज ठाकुर जी भगवान शंकर के पास पुत्र रत्न प्राप्त करने का वरदान प्राप्त कर देते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि प्रभु जाओ आप, मेरे वरदान फल स्वरूप आपके घर में एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। आप अपना पीतांबर ओढ़े, ये बागंबरधारी वस्त्र मेरे लिए रहने दो, ये मेरे लिए ही ठीक है। आपके ऊपर केवल पीतांबर ही सुहाता है, पीतांबर ही सुहाता है। वरदान प्राप्त किया ठाकुर जी ने और चले गए द्वारिका। और द्वारिका जाकर के भगवान शंकर की कृपा से समय आने पर श्री कृष्ण की प्रधान पटरानी पट महर्षि एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। एक सुंदर पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न रखा। अब प्रद्युम्न एक दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, खूब खुशी मना रहे हैं द्वारिकावासी। 1 दिन का प्रद्युम्न, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, प्रद्युम्न होते 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 10 दिन का हो गया। उधर देवऋषि नारद ने काल सम्रासुर को भड़का दिया। काल सम्रासुर जिसने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा था तप करके अमरता का, लेकिन उस समय ब्रह्मा ने कहा था अमर कोई भी नहीं, दूसरा वरदान मांगो। उस समय काल सम्रासुर ने कहा था अगर मेरी मृत्यु हो तो नारायण के पुत्र के हाथों हो। वो जानता था कि नारायण भगवान सदा बाल ब्रह्मचारी है,
उनके कभी पुत्र होगा नहीं और मेरी मृत्यु होगी नहीं। लेकिन उसको क्या मालूम था कि भगवान जल्दी व्यक्ति को छल भी लेते हैं, उन्हें छलिया भी कहा जाता है। और देवर्षि नारद ने जाकर के काल सम्रासुर को भड़का दिया, अरे काल सम्रासुर, तुम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो और वहां तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। नारायण का पुत्र द्वारिका में पैदा हो चुका है। देवर्षि नारद जी जानते थे कि जब तक काल सम्रासुर प्रद्युम्न से पंगा नहीं लेगा ना, तब तक सम्रासुर का उद्धार नहीं होगा। इसलिए देवर्षि नारद ने काल सम्रासुर को भड़का दिया। काल सम्रासुर को जब मालूम हुआ तो उसी समय काल सम्रासुर चला गया द्वारिका में। द्वारिका में गया और वहां जाके ही 10 दिन के प्रद्युम्न का हरण कर लिया। माया विद्या जानता था, रुक्मणी के कक्ष में चला गया और वहां जाकर के 10 दिन के प्रद्युम्न का हरण कर लिया और अपने साथ ले जाकर के आकाश में ले गया और आकाश में जाकर के उसे नीचे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ी भेल मछली थी, उस भेल मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। उसी भेल मछली को कुछ मछुआरों ने पकड़ लिया। मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरों ने जब उस बड़ी भेल मछली को देखा तो मछुआरों ने वो भेल मछली राजा काल सम्रासुर को ही भेंट में कर दी। काल सम्रासुर ने उस बड़ी मछली को देखा और बड़ी मछली को देख करके उस मछली को रसोई घर में भेज दिया। अब रसोई घर में मछली को भेजा, रसोई की अध्यक्षता करती थी कौन? मायावती। मायावती रसोई की अध्यक्षता करती थी। और ये मायावती कौन थी? कामदेव की पत्नी रति। अब रसोई घर में मछली पहुंची, मछली को काटा गया तो मछली के भीतर से वो प्रद्युम्न निकला। जब प्रद्युम्न को उन रसोई बनाने वालों ने देखा रसोई बनाने वालों ने वो मछली रति को दी थी। वो मछली में से जो पुत्र पैदा हुआ था वो पुत्र रति के पास सौंप दिया। रति ने भी शिशु रूप में अपने पति को पहचान लिया और रति ने अपनी मायावी विद्याओं से उस प्रद्युम्न को छोटे से शिशु से बड़ा कर दिया। और इस रति ने प्रद्युम्न से कहा कि स्वामी, ये जो काल सम्रासुर है ना, ये आपका जन्मजात शत्रु है। इसने आपका हरण कर लिया था, समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में आपको मछली ने निगला, वो मछली मछुआरों ने पकड़ी। मछुआरों ने वो मछली राजा काल सम्रासुर को भेंट में कर। और उस मछली को जब काटा गया तो मछली के भीतर से आप निकले। स्वामी, आप इस काल सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारे। ये आपका जन्मजात शत्रु है, आप साक्षात नारायण भगवान के पुत्र हैं। जब ये बात प्रद्युम्न को पता चली तो प्रद्युम्न ने दूसरे दिन प्रातः होते ही इस काल सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया और बड़ा भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में काल सम्रासुर को मौत के घाट उतार दिया। काल सम्रासुर को मौत के घाट उतार दिया प्रद्युम्न ने और काल सम्रासुर की मृत्यु को प्राप्त हो गया।
ये जो सम्रासुर और प्रद्युम्न की कथा है, इस कथा से हमें दो संकेत मिलते हैं। पहला संकेत यह है कि प्रद्युम्न साक्षात नारायण के पुत्र हैं, किंतु फिर भी सम्रासुर ने उसका हरण करके उसको समुद्र में फेंक रखा है। इसी तरह संसार के जीव भगवान के पुत्र हैं। वेद कहता है सर्वे अमृतस्य पुत्रः, कि सब अमृत यानी भगवान के पुत्र हैं। संसार के प्राणियों के अंदर जो संसार के प्रति मोह और अज्ञान है, वही सम्रासुर है, वही सम्रासुर है। सम्रासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया था और हमें मोह रूपी सम्रासुर ने संसार सागर में फेंक रखा है। और भगवान से अलग करके प्रद्युम्न को मछली ने निकला था और हमें इंद्रिय रूपी मछली ने निकल रखा है। रति के उपदेश पर ही प्रद्युम्न सम्रासुर को मार सका था। और रति को उपदेश कहां से मिला था? देवऋषि नारद से। यहाँ रति का संकेत है हमारी और तुम्हारी बुद्धि। जब हमारी बुद्धि को किसी संत का उपदेश मिलता है, तभी समझ में आता है कि हमारे असली माता पिता कौन है, हमारा असली घर कौन सा है। बुद्धि ही मन को सत्य असत्य का विवेक देती है। मन की खुराक है पाप और बुद्धि की खुराक है भगवान का भजन सुमिरन। अगर आप सत्संग भजन पूजन दान नाम जब आदि पूजा पाठ में लगे हैं, तो आपकी बुद्धि निर्मल बनती जाएगी। इसके विपरीत अगर दिन रात जगत प्रपंच में लगे रहोगे, तो फिर मन बलवान होता जाएगा। इस दशा में सत्संग और भगवान की चर्चा कड़वी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे रति ने प्रद्युम्न को सम्रासुर के चंगुल से छुड़ा करके भगवान श्री कृष्ण से मिला दिया था, वैसे ही सतगुरु के उपदेशों पर चलती हुई हमारी निर्मल बुद्धि की निर्मल ब्रह्माकार वृत्ति जीवात्मा को संसार सागर से निकाल करके परमात्मा से मिला देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस कथा का दूसरा संकेत है कि भगवान की इच्छा को और क्रिया को कोई नहीं मिटा सकता। एक बार जो भगवान ने लेख लिख दिया, उसको सिवाय भगवान को कोई नहीं मिटा सकता। रावण ने अपना लेख मिटाना चाहा था, सुनी थी कथा आपने। रावण ने अपना लेखा मिटाना चाहा था, लेकिन मिटा नहीं सका। रावण की मृत्यु का विधान था राम के हाथों होना, और राम के हाथों रावण की मृत्यु हो गई। काल सम्रासुर ने भी अपनी मृत्यु को टाला, प्रद्युम्न का हरण करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं टाल सका। उसकी मृत्यु होकर के ही रही। विधि का विधान है, जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए हम और आपको हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो विधि ने लिख दिया, छठी बाल के अंग राय घटे ना दिल बढ़े, रहो रे जीवन। विधिना ने हमारे माथे पे जो लिख दिया, उसको सिवाय भगवान के मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता। देखो रामचरितमानस में लिखा गया है, जरत विलोक्यो जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर अपना बदमाची, देखो जब रावण अपने सिर में घी भरकर नारियल की तरह
पूर्ण आहुति करता था, दूसरे सिरों की आंखों से वो देखता था कि मेरे मस्तक में नर के द्वारा मेरी मृत्यु का लेख लिखा हुआ। यह लेख पढ़कर के रावण हंसता था। ब्रह्मा की बुद्धि कमजोर पड़ गई, जिसने नर के द्वारा रावण की मृत्यु लिखी। ऐसा नहीं हो सकता, किंतु विधि के विधान के मुताबिक जो होना है वो होकर के ही रहेगा। कर्म में, भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए कहा है, कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भक्त पड़े तो 2 गज कपड़ा, भक्त पड़े तो 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भक्त पड़े तो 2 गज कपड़ा, भक्त पड़े तो 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। हे गोविंद, देखो कर्म कैसा है। राम लखन जब चले जंगल को, राम लखन जब चले जंगल को, सीता ने हठ ठान ली। राम लखन जब चले जंगल को, सीता ने हठ ठान ली। सीता को हर ले गया रावण, सीता को हर ले गया रावण, बचाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। संग में द्रौपदा नारी थी। भरी सभा में पांडव बैठे, संग में द्रौपदा नारी भी। चीर हरण जब किया दुशासन, चीर हरण जब किया दुशासन, बचाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला
बिहारी लाल की जय हो। कर्म के कारण बिक गए रोहित, बिक गए राजा रानी भी। कर्म के कारण बिक गए रोहित, बिक गए राजा रानी भी। कर्म के कारण बिक गए रोहित, बिक गए राजा रानी भी। शमशान घाट में पड़ी चिता को, शमशान घाट में पड़ी चिता को जलाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं हो। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर के रहेगा। सीता जी के भाग्य में जो जो लिखा था उसके भाग्य में होकर के रहा। द्रौपदा के भाग्य में जो लिखा था वो होकर के रहा। कर्म के कारण बिक गए रोहित, बिक गए राजा रानी भी। जब कर्म की मार पड़ी थी उस समय राजा रानी रोहित सबको बेच बिक गए थे राजा हरिश्चंद्र। कर्म हमारे लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो 2 गज कपड़ा देने वाला भी कोई नहीं। जब आदमी को वक्त होता है ना तब उसके पास कोई भी आगे नहीं आता। एक आदमी जब मर जाता है ना और वो मरा हुआ आदमी कहता है, मरा हुआ आदमी कहता है, क्या कहता है? जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं। मर गए तो अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हो। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं। मर गए तो अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हो। पहले कभी किसी ने मेरा हाल तक पूछा नहीं और फिर अर्थी के पास बैठ करके रो रही हो। क्या बात। जब आदमी जिंदा होता है ना तो कोई उसके पास नहीं जाता। मर जाते हैं तो सारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। उस वक्त तो दूर का भी रिश्तेदार आ जाता है। पहले बता नहीं जो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं। मर गए तो खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हो। पहले कभी किसी ने मेरा हाल तक पूछा नहीं, अब अर्थी के पास बैठ करके रो रहे हो। अब रोने से क्या फायदा? कभी एक रुमाल भेंट तक किया नहीं। कभी एक रुमाल भेंट तक किया नहीं। मरा हुआ व्यक्ति कहता है अभी ये मेरे किस काम के हैं, जब लोग कपड़े पे कपड़े उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। अब उन कपड़ों को लादने से कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मेरे किस काम के नहीं है। फिर भी दुनियादारी को निभाए जा रहे हैं। फिर भी दुनियादारी को निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त तक का खाना नहीं पूछा। कभी किसी ने एक वक्त तक का खाना नहीं पूछा और फिर बाद में
कफन को काट करके मुंह घी में डाले, घी जो है मुंह में डाले जा रहे हो। पता है आपको, जब शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाते हैं ना, तो वहां जाकर के कफन को फाड़ देते हैं और फिर घी की औरतें मुंह में देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे देखे हमने, अगर किलो का डिब्बा लेके गए हैं ना, तो जी सारा किलो ही डाल दो उनके मुंह में। 5 औरतें देते हैं, नहीं नहीं पूरा ही डाल दो जी। बाद में उस घी को डालने से क्या फायदा? जिंदा थे तो किसी ने रोटी में घी लगा करके भी नहीं दिया, और बाद में फिर घी भी खिलाने लग जाते हैं। बाद में सब करने से कोई फायदा नहीं। मरा हुआ व्यक्ति कहता है अभी ये मेरे किसी काम के नहीं। भाग्य में जो है वो होकर के ही रहता है। अब देखो, देवी रत्नवासी दौड़ पड़े, ठाकुर जी की रानियां दौड़ पड़ती थी कि देखो आज हमारे प्राणधन किसी और हैं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि शादी करी, वो सब मुझे आप बताओ।